हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो आप भी सर्च करके देख सकते हैं कि यूपी का सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है। तो आपको GPL दिखाई देगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो चलिए, आपको अगर ऐसे ही टॉप के कॉलेज में पढ़ना है तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए, मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है 10 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक 9 क्वेश्चन और ऐड करके कराया था, उसमें 25 क्वेश्चन कराया था एक वीडियो में। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आज मैं यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन से करा रहा हूँ। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एथेन जो इथेन है, इथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं ये आपको बताना है। पहले क्या आता है? पहले आपका मीथेन आता है, फिर इथेन आता है। क्या आता है? इथेन आता है, मीथेन, फिर एथेन। तो आपको इथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं ये आपको बताना है। तो पहले इथेन का सूत्र लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इथेन का सूत्र लिख लीजिए। तो मैं आपको इथेन का सूत्र लिखकर दिखाता हूँ। उसमें क्या होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और सब में क्या? एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। क्या है? 3 सब कार्बन में क्या लगे होते हैं? 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब आपको क्या गिन लेना है? आपको इसमें कितनी लाइन है ये गिन लेना है। 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7। कितनी सहसंयोजी आबंध होते हैं? आबंध जो बंद होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? इथेन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको यहीं पर एक क्वेश्चन और देता हूँ। ब्यूटेन का आपको बताना है। किसका बताना है? ब्यूटेन का आपको बताना है कि उसमें कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। ब्यूटेन का बताइए। उसके बाद आपको एक और बताना है, ब्यूटेन और प्रोपेन। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का बताना है। आप लोग प्रोपेन का भी बताइएगा, ठीक है? आप लोग प्रोपेन और ब्यूटेन, क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन का भी बताना है। ब्यूटेन का भी बताना है। क्या है? ब्यूटेन का भी बताना है आपको। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का बताना है। सहसंयोजी आबंध कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? लगभग 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से बनाकर करा दिया हूँ। चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया है 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये किसका सूत्र है? जो ये सामान्य सूत्र है। ये क्या है? सामान्य सूत्र है, हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है ये आपको बताना है। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का किसका सूत्र है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले क्या आता है? एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है। एल्केन, फिर उसके बाद क्या आता है? एल्कीन आता है। क्या आता है? एल्कीन आता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या आता है? फिर एल्काइन आता है। तो चलिए, मैं सीरियल वाइज सबका सूत्र बताता हूँ। पहला नंबर एल्केन का। किसका? एल्केन का सूत्र होता है, क्या होता है? CN और उसके बाद H2N+2। क्या हो जाता है? H2N+2 हो जाता है। उसके बाद एल्कीन। एल्कीन का क्या हो जाता है? एल्कीन का भी कुछ इसी प्रकार होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? 2 नहीं होता है। क्या? 2 नहीं होता। तो CnH2n क्या हो जाता है? यहाँ पर 2 नहीं बचता, मतलब 2 हट जाता है। उसके बाद आपका क्या बचता है? उसके बाद आपका बचता है एल्काइन। किसका? एल्काइन। एल्काइन क्या किसका बचता है? एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? चलिए, मैं आपको एल्काइन का सूत्र भी लिख देता हूँ। CN, उसके बाद H2N और क्या होता है? -2 हो जाता है। इसमें +2 रहता है, इसमें 2 रहता ही नहीं, इसमें 2 माइनस हो जाता है। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। तो इनमें कौन सा सूत्र मिल रहा है? एल्केन का सूत्र मिल रहा है। किसका सूत्र मिल रहा है? एल्केन का सूत्र मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन इसका राइट
राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया। मैंने आपको 3 सूत्र यहाँ पर बता दिया ऑलरेडी। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ से अलग बनने ही नहीं वाले हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीला तोता उसे क्या कहते हैं, तोतिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में उसे क्या कहते हैं, तोतिया कहते हैं। नीला तोता को क्या कहते हैं, तोतिया कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तूतिया, तूतिया को क्या कहते हैं आप लोग बताइए, तूतिया को क्या कहते हैं, या नीला तोता। नीला तोता भी कहा जाता है उसे और तूतिया भी कहा जाता है। गाँव के भाषा में क्या कहा जाता है, तूतिया कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तूतिया। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। चलिए मैं आपको बताऊं कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। क्या होता है, CuSO4 और उसके बाद 5H2O। कितने अणु होते हैं, जल के कितने अणु होते हैं, 5 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, जल के 5 अणु होते हैं। तूतिया का सूत्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन लगा होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तूतिया का सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O। यहाँ पर तो मैंने आपको तूतिया का सूत्र बता दिया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको उसका सूत्र बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, ये आपको बताना है। पहला नंबर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस को किस प्रकार लिखते हैं, N2। किससे लिखते हैं, N2 लिखते हैं। तो इसे हम कितने बॉन्ड में बनाया जा सकता है, इसे हम कितने बॉन्ड इसमें क्या लगाए जा सकते हैं। अगर अलग अलग किया जाए, N और N को अलग किया जाए तो कितने बॉन्ड बीच में आएंगे, ये आपको बताना है। तो पहला नंबर आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल इसका क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने आबंध होंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहला नंबर उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है 7। तो आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। पहला नंबर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 7 होता है। मतलब उसका कितने परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। और दूसरे कक्ष में कितने होते हैं, दूसरे कक्ष में 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो बचा कितना, 2 निकल गया तो बचा कितना, 5 बचा। कितना बचा, और ये कितने इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन से। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सहसंयोजी आबंध कितना होगा, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजी आबंध कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। आपको पता चल गया। यह क्वेश्चन बेहतरीन लगा होगा आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बताया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले चतुर्थांश में पहले उसमें कक्ष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे कक्ष में कितने, 8 होते हैं। फिर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कक्षों की संख्या कितने, बढ़ाते चले जाओ, इसी पर वो चला जाएगा। जैसे n की संख्या बढ़ाते चले जाओगे, कक्षों की संख्या बढ़ाते चले जाओगे, उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता चला जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए तुरंत। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। क्या होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, CaCO3। आपको तो पता ही होगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे पहले तो मैं आपको पता चल गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सूत्र आपको बताना है कि चूने पत्थर का सूत्र क्या होता है। आपको यह भी बताना है कि चूने का पत्थर का सूत्र क्या होता है। और दूसरा, चलिए एक ही इसमें बताइए कि चूने का पत्थर का सूत्र क्या होता है। जो चूना का पत्थर होता है या चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डबल क्वेश्चन करा देता हूँ। जो भी सूत्र पूछ रहा है उससे मैं एक सूत्र और पूछ लेता हूँ। उससे आपका ये फ़ायदा रहेगा, आप लोग ढूंढोगे, और जब आप लोग ढूंढोगे तो आप लोगों को ज़रूर याद हो जाएगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ढूंढिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर ढूंढिए। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला नंबर चीनी का रासायनिक सूत्र यहाँ पर बताना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। और ये जो चारों दिया गया है, क्या दिया गया है, चारों दिया गया है, इसका भी आपको हिंदी में बताना है कि पहले का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, और तीसरे का क्या नाम है, और चौथे का क्या नाम है। आप लोगों को IUPAC नाम बताना है इसका। तो आप लोग बताइएगा। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है, O11 होता है, 12 नहीं होता, सॉरी, O11 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला। अब देख लीजिए चीनी का ये सूत्र हो गया। आप लोग बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी ऑप्शन, इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ग्लूकोज का भी सूत्र है, एक क्या है, ग्लूकोज का भी सूत्र है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्लूकोज का सूत्र इसमें क्या होता है। उसके बाद और सभी का नाम तो आपको बताना ही है, सभी का नाम आपको बताना है। पहला तो आपका अल्कोहल है। क्या है, पहला आपका अल्कोहल है। तो अल्कोहल, पहला अल्कोहल नहीं, सॉरी, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे होता नहीं है, यहाँ पर आपको जो COOH क्या होता है, यहाँ पर आपका अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। तो आप लोग अम्ल का सूत्र बताना है, यहाँ पर इसका IUPAC नाम बताना है। मैंने आपको वहाँ पर कह दिया कि ये क्या होता है, अम्ल होता है, आपको पता चल गया। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर तो आपको बताना ही है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। उसका अणुसूत्र सोडियम कार्बोनेट, पहला नंबर सोडियम कार्बोनेट, N, सोडियम ही होगा और कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। तो आपको ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से तो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 हो सकता है अगला क्वेश्चन वही हो। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर 2 सूत्र बता दिए, इससे आप ही का फायदा है। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो डबल से ट्रिपल में आपको करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर आ गया है कार्बोक्सिलिक समूह। जो इसमें होता है कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह आपको देखकर बताना है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें तो ये एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? ये एल्डिहाइड होता है, ये अम्ल होता है, और ये आपका क्या होता है? ये तो आपका कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर Cl2 लगा हुआ है, ये भी आपका एल्डिहाइड में, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक में नहीं, ये भी आपके एल्डिहाइड में ही आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या बताना है। कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक समूह के ग्रुप होते हैं, वो होते हैं CO। क्या होते हैं? CO.CO। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तो बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर कह रहा है एथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एथाइल अल्कोहल का सूत्र, पहला नंबर, एथाइल अल्कोहल का सूत्र बनाने के लिए आपको CH ये हो जाएगा। उसके बाद -1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस अल्कोहल है ना, अल्कोहल है तो OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। आपको N का मान रखना है। N का मान कितना रखना है? एथाइल की वजह से रखना है आपको। एथाइल क्या होता है? 2। N का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और H2 हो जाएगा, H2। यहाँ पर N का मान 2 हो जाएगा, और -1 और OH हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर CH3 क्या हो जाएगा? CH3OH क्या हो जाएगा? CH3OH। लेकिन इसमें ऑप्शंस तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्या हो गया है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, S3 कर लीजिएगा। ओके, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बस आपका ऑप्शंस गलत है इसका मतलब नहीं, आपको मैंने जो बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है? C2H3OH क्या हो जाएगा? C2H3OH ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इनमें में से जो चारों ऑप्शंस दिया गया है, इनमें में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक नहीं, इसमें क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक क्या होता है? जो बंद पास बनाए, मतलब क्या बनाए? बंद पास बनाए, चारों अलग से बंद हो जाए, सभी अणुओं जुड़कर चारों अलग से वो बंद पास बना ले, उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कुछ इस प्रकार त्रिभुज के आकार का बन जाए, चतुर्भुज के आकार का बन जाए, ऐसे कुछ चतुर्भुज के आकार का बन जाए, या आपके बेंजीन हो गया, बेंजीन कुछ इस प्रकार का होता है, बेंजीन कुछ इस प्रकार का होता है। तो ऐसे कुछ बन जाए आपके, क्या हो जाए? ऐसे कुछ बन जाए बेंजीन आपके, तो वो क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन का पहला नंबर सूत्र आपको पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है बेंजीन का सूत्र? C6H6। और बेंजीन का एक और सिंबल होता है, कुछ इस प्रकार का सिंबल। ये सिंबल भी बेंजीन का होता है, और ये भी सिंबल कुछ बेंजीन का ही होता है। क्या होता है? ये भी सिंबल बेंजीन का होता है। क्या होता है? बेंजीन का ये सिंबल होता है। उसके बाद ये एक और सिंबल बेंजीन का होता है। तो यहाँ पर ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, और ये सिंबल, ये भी आपके बेंजीन का सिंबल होता है। अब बताऊँ, यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो C6H6 है। क्या है? C6H6। इसे क्या कहते हैं? बेंजीन। इसे क्या कहते हैं? बेंजीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए। तो यहाँ पर आ गया है आपके लिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं, इनमें में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध हैं, इनमें में से किस में 3 आबंध होते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला नंबर आपके, तो इसमें तो एक ही आबंध होते हैं, और इसमें क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या होंगे, सी और सी, उसके बाद 6 लगा दीजिए, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे। क्या 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये भी तो एक हो जाएगा, इसमें भी आबंध एक हो जाएंगे। तो ये तो आपके ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। क्या हो गए, गलत हो गए। अब सी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। कि इसमें लगा लीजिए एच, क्या लगा लीजिए एच यहाँ पर, एच यहाँ पर। 4 कार्बन, 4 होने चाहिए, क्या 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन अभी बॉन्ड नहीं पूरा हुआ। अभी बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर एक बॉन्ड बचा है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बचा है। क्या है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बचा है। तो अब क्या करेंगे, 2 बॉन्ड हो गए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 2 बॉन्ड हो गए, तो 3 बॉन्ड किस में है, 3 बॉन्ड किस में है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, इसे हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। चलिए तीसरे ऑप्शंस में देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शंस में देख लिए, यहाँ पर तीन क्या हो गए, कार्बन हो गए। यहाँ पर क्या हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर 2, 5 हो गए। उसके बाद 3 यहाँ पर क्या हो गए, 3 यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर भी कोई आबंध नहीं हुआ, 3 आबंध कोई पूर्ण नहीं हुआ। तो जो सी वाला ऑप्शन है, इसे हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। चलिए लिख कर दिखा रहा हूँ। सी वाले ऑप्शंस में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर दो या 3 हाइड्रोजन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 हाइड्रोजन कर दीजिए। 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 और एक 4 हो जाए। यहाँ पर डबल बॉन्ड ना लगाइए, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2, और ये क्या हो गया, 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लग गया। क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लग गया। जो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, यहाँ पर आपके ये हाइड्रोजन नहीं होगा। जो इस पर लगा है ना, इस पर लगा है, ये हाइड्रोजन नहीं होगा आपका। यहाँ पर आपके 1 हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे, यहाँ पर आपके 1 हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये जो ऑप्शन है, ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पर क्या बनेगा सूत्र, यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार का सूत्र। क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का सूत्र बनेगा। कार्बन लगा दीजिए और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पर एच लगा दीजिए। कुछ इस प्रकार का सूत्र बनेगा। आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाकर बना देना है और अच्छी तरीके से बना दीजिएगा। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ, और बने रहिए वीडियो में। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। और ये PDF वहाँ पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो अभी तक जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ।